गुड मॉर्निंग खमा खनीसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दिन की शुरुआत, ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है कुकर की सीटी के साथ। आज मैं बना रही हूँ काले छोले, जो नवरात्रि में बनते हैं ना, वो वाले छोले। क्योंकि फ्रिज में कोई सब्जी नहीं थी, मैं उस दिन सब्जी लेके आई ना हनुमानगढ़ से आते हुए, तो भी है ना सब्जी उस दिन शाम तक क्या होता है ना, उत्तम फ्रेश में सब्जियां खत्म हो जाती है लगभग, क्योंकि बिक जाती है सुबह दोपहर तक सारी सब्जियां बिक जाती है। तो मुझे ऐसे कोई खास सब्जी मिली नहीं थी, तो जो घर फ्रिज में थी एक दो मैंने वो बना दी। और आज अब बारी है क्या बनाऊं क्या बनाऊं, तो रात को मुझे याद आया तो मैंने काले छोले आने के बाद भिगोए थे। मैं हम लोग डिनर करके आए, उसके बाद रात को सानू ने पूछा मम्मी सुबह सब्जी क्या बनाओगे, तो मुझे याद आया ओ माय गॉड सुबह सब्जी क्या बनाएंगे। तो ये बात मुझे सानू ने याद दिलाई, तो फिर मैंने बोला बेटा यूँ कर तू काले छोले भिगो दे। क्या आवाज़ आई। तो काले छोले भिगोए हैं, तो मैं सानू तो हमारे लिए बनाएंगे सोयाबीन पुलाव। पनीर भी पड़ा है अगर वो पनीर डालेगी तो। और हर्षु के पापा के लिए बना दिए मैंने काले छोले। बनाए नहीं अभी, तो सिर्फ उबले हैं, सीटी बजाई है। सुबह मैं 5 बजे उठ गई थी, लेकिन क्या है ना सुबह सुबह सीटी बजाए ना तो घर में सबकी भी नींद खराब होती है, लोगों की भी नींद खराब होती है। तो मैं सुबह सुबह कुकर की सीटियाँ नहीं बजाती हूँ। छोले राजमा कुछ भी उबालना होता है ना, उसको थोड़ा लेट उबालती हूँ। तो अभी बजे हैं 7:30, तो अभी मैंने सीटियाँ बजाई है, क्योंकि पूरी दुनिया उठ चुकी है। अब मुझे कोई गाली नहीं निकालेगा कि ये लोग कैसे हमें सोने नहीं देते। तो यहाँ पे छोले उबल रहे हैं, आटा मैंने सुबह सुबह लगा दिया था। तो अभी सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम करेंगे क्या करेंगे, फ्रूट्स की तैयारी। ब्रेकफास्ट में जो जो फ्रूट्स खाएंगे उनके लिए फ्रूट्स काटेंगे। और रात को जो इतना हैवी डिनर किया है ना, ओ माय गॉड मेरा पेट अभी तक भरा हुआ है, आप मानोगे नहीं, अभी तक मुझे सांस नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कुछ खाऊंगी नहीं, मैं मेरा शेक पीऊँगी, क्योंकि उठते ही मैंने ये सारी चीज़ें भिगो दी थी। रात को भिगोना भूल जाती हूँ ना, तो मैं सुबह 5 बजे भिगो देती हूँ, 2-3 घंटे में अच्छे से भीग जाती है। तो मैं तो मेरा शेक जरूर पीऊँगी, एकदम भूखी नहीं रहूँगी। और हाँ, कल जब सानू का हर्षु का हमने हाथ दिखाया ना रुचि भाभी को, तो उन्होंने मेरे लिए क्या बोला वो भी मैं आपको बताऊंगी। सानू हर्षु के लिए भी अच्छा अच्छा ही बोला है, और मेरे लिए क्या बोला है, मैंने क्या चलते चलते थोड़ा सा बहती गंगा में हाथ धो ही लिया। मैं कि भाभी प्लीज़ मेरा भी बताओ ना, आजकल मेरा थोड़ा सा ये हेल्थ इश्यूज़ क्यों चल रहे हैं, मुझे पेन क्यों होता है कभी घुटनों में कभी कमर में। तो पहले नाश्ते की तैयारी करते हैं, और ये सब बातें हम आराम से बैठ के करेंगे, है ना। तो हम वाटरमेलन काटेंगे पति के लिए और मेरे लिए। तो अभी आप सोचोगे ये वीडियो कहाँ से बन रहा है, ये वीडियो बन रहा है फ्रिज में। आप लोग ठंडे ठंडे फ्रिज में हो। अगर आपको गर्मी लग रही है तो अब गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि आप लोग फ्रिज में बैठे हो, फ्रिज के अंदर से मुझे देख रहे हो, है ना। तो अगर आपको सर्दी लग रही है तो मुझे ज़रूर बताना कि नीतू जी आपने हमें फ्रिज में रख दिया, हमें सर्दी लगी। तो आपको सर्दी लग सकती है, जुकाम हो सकता है, क्योंकि इस वक्त आप फ्रिज में हो। एप्पल निकालेंगे, क्योंकि एप्पल सानू भी खाएगी और हम शेक में भी डालेंगे। और मैंगो, ओ माय गॉड मैंगो 2 ही है, एक हर्षु खाएगा एक हर्षु के पापा खाएंगे। तो शाम को हर्षु क्या खाएगा, तो मैंगो भी मंगवाना पड़ेगा। आज ब्लिंकिट करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि कल जाएंगे हम लोग सब्जी सामान लेने। आज है फ्राइडे, और अब आप सोचोगे ये वाला ब्लॉग तो आपको थर्सडे को मिलेगा, नेक्स्ट थर्सडे को। तो फ्राइडे बोल रहे हो, जी हाँ, ये इतना ही पुराना ब्लॉग है, इसके लिए सॉरी। मेरे ब्लॉग अभी थोड़े और भी लेट चलेंगे, थोड़ा बहुत ज़्यादा। अरे चुप हो जा भाई, ये बोलने लग जाता है बार बार। क्या कर रही थी, मैंने एप्पल निकाल लिया। पति के लिए करेला है ही नहीं, आज करेले का जूस कैसे बनाऊँ। डिटॉक्स वाटर के लिए पुदीना नहीं है, तो डिटॉक्स वाटर कैसे बनाऊँ, ओनली एप्पल लेमन डाल के बनाऊँ, देखते हैं। तो चलो, फ्रूट में तो बस यही है मेरे पास आज। और कॉफ़ी का जार खाली हो गया है, इसमें सिर्फ आधी चम्मच कॉफ़ी है, तो इसको भी हम पूरा खाली करके धो देंगे। मैं पहले से ला के रखा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि कॉफ़ी ख़त्म हो जाएगी।
सारे वीडियोस आते हैं कि ज़्यादा कॉफ़ी पियोगे तो ये हो जाएगा। कुछ नहीं होता, आप लिमिट में कॉफ़ी पीते हो। हमको सारा दिन लोग 5-5, 6-6, 4-4, 3-3 कॉफ़ी पी जाता है, हम इतनी नहीं पीते। मैं सुबह पीती हूँ आधा चम्मच और शाम को पीती हूँ चौथाई चम्मच, बस। मतलब पूरे दिन में 1 चम्मच कॉफ़ी भी नहीं लेती। लोग बहुत सारी कॉफ़ी पीते हैं। आप किसी चीज़ में अति करोगे ना तो आपको नुकसान करता है, लिमिट में पियोगे तो कोई चीज़ नुकसान नहीं करती। क्योंकि मुझे पर्सनली भी लोग बोलते हैं कि कॉफ़ी नुकसान करती है, चाय भी नुकसान करती है, क्योंकि लोगों को वीडियो आते हैं कि चाय नुकसान करती है, चाय छोड़ देनी चाहिए। हमारे बड़े बूढ़े चाय पी पी के मर गए। हम लोग एक बार चाय पी रहे थे मेरे दोस्तों के साथ, तो मैंने बोला कि ना हमारे बड़े बूढ़े चाय पीते थे कि तभी तो मर गए। ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ लिमिट में होनी चाहिए। आप खाना खाओगे लिमिट में खाओ, ज़्यादा खाओगे तो मर जाओगे। मजाक कर रही हूँ, मेरी बातों को सीरियस मत लेना। तो ये खाली हो गया, इसको धो के एस्थेटिक्स जार में भरेंगे हम। कल रात को दाल बाटी खाई थी, लिमिट में खाई थी, लेकिन 200 ग्राम वजन मेरा बढ़ गया। 200 ग्राम। सानू के पीने के लिए गर्म पानी किया, सानू उठ गई है। चलिए जी, फ्रूट्स काट दिए और मैं कर रही हूँ सब्जी की तैयारी। काले वाले छोले बनाऊंगी। पहले तो पतिदेव ने बोला था कि काले छोले वैसे बना जो नवरात्रि में बनाते हैं ना, वो वाले काले छोले। फिर बोले नहीं, काले छोले घर पे खाएंगे ना तो ज़्यादा सहेगा, ड्राई ड्राई रहेगा ना, इसलिए। तो ऑफिस में खाएंगे तो बहुत सूखे सूखे हो जाएंगे, रोटी सूखी, छोले सूखे। तो फिर बोले ग्रेवी वाले बनाना, लेकिन वो लथपते होते हैं ना, लथपते बनाना, बहुत झोल मत करना, पानी मत करना। तो बस मैं पहले जो ड्राई वाले बनते हैं तो वो तो आपको पता है ड्राई, एकदम ड्राई रहता है, उसे रोटी खाना मुश्किल है। पूड़ी वूड़ी तो फिर खा लो, हलवा पूड़ी छोले। तो मैं अब इसमें वो काटा है प्याज, टमाटर और लहसुन। हरी मिर्च नहीं है मेरे पास, मतलब एक ही है, वो सानू पुलाव में डालेगी, तो इसमें मैं लाल मिर्च डालने वाली हूँ। तो अब इसको पीस के और फिर बढ़िया सा काले छोले का तड़का तैयार करेंगे। और छोले उबल चुके हैं तो फटाफट सब्जी बना देते हैं। फ्रूट्स की तो तैयारी मैंने कर दी, आज तो फ्रूट्स कम थे तो आज ब्लिंकिट करना पड़ेगा। छोले उबल गए, हाँ उबल गए। अलग अलग 2 फ्रूट्स आ जाएंगे, है ना। तो जी सब्जी बना दी। और प्रोटीन और फाइबर सानू उसमें फंस गई है गाइस। तो सब्जी बनाई। सानू ने अपने नाश्ते के लिए ना मिक्सी जार में सूजी, दही, ओट्स, मसाला ओट्स होता है ना, टोमेटो मसाला थे, नॉर्मल मसाला ओट्स, तो उन सबको मिक्सी में पीस के नमक वमक डाल के रखा है। वो अपना नाश्ता बनाएगी, चिल्ला बनाएगी, ओट्स चिल्ला। और कचरे वाले टैक्सी आई थी, कचरा डाल के आई। तो सेकंड फ्लोर पे हमारा घर है, तो मैं हाफ गई, थक गई। तो मैंने सोचा चलो सब्जी बन गई, फ्रूट्स कट गए नाश्ते में। अब पतिदेव सो रहे हैं। आज क्या, वो मैं उठी ना 5 बजे तब भी उठ गए थे, उनकी आँख खुल गई। तो फिर बस वो मेरे साथ उठे हुए थे, हमने चाय वाय पी। अब वो वापस सोए हैं, तो मैंने कोई नहीं, नाश्ते का जब टाइम होगा तब इनको मैं उठा दूँगी। और अब हम माँ बेटे बैठे हैं थोड़ी देर। और आज फिर सानू की थोड़ी सी पैकिंग और करते हैं, जो स्लीपर जूते जो भी लिए हुए थे ना, उन सबको इकट्ठा करते हैं एक जगह पे। इसकी अलमारी में जो जो कपड़े हैं उन सबको इकट्ठा करते हैं एक जगह पे। और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो उसके साथ सानू सुई धागा लिखना, बेटा संडे को तेरे सुई धागा लेके आना। मतलब हमारे पास सुइयाँ हैं, हर्षू अपने मुंबई से लेके आया था ना, वो पूरा बॉक्स बना हुआ है, उसमें ब्लैक कलर की गट्टी है, वाइट कलर की गट्टी है, सुइयाँ हैं। और अब इसको मुझे 2-3 गट्टी और देनी है, जैसे कोई कपड़ा टाइट करना हो, कोई टाँके उधड़ जाए, जैसे रेड कलर की
रानी कलर की, येलो कलर की, ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की 4-5 गट्टी और दूँगी इसको, ताकि इसको कभी कपड़े टाइट करना हो, कुछ करना हो या कोई टाँका लगाना हो तो ये लगा ले। और भी छोटी छोटी चीज़ें ना याद आती रहती है, तो जैसे जैसे याद आ रही है ना वैसे वैसे इसके सूटकेस में पैक कर रहे हैं ताकि इसको प्रॉब्लम ना हो। तुझसे बात कर रही हूँ मैं। ये तू चीला कब बनाएगी? जब चाय बन जाएगा तब? मेरी चाय बन रही होगी ना। हाँ, उबल रही होगी तब है। तो जब मैं निकालने वाले 5 मिनट। अच्छा अच्छा। अब अपनी निकाल के चली जा, तो मैं मेरी चाय। हाँ, मेरी नहीं, पापा की निकालूंगी। मैंने गैस कम करके रख दिया है। मसाला डालूंगी चाय। तो जी चाय बनने के लिए रख दी है। सानू अपना चीला बनाएगी, ओट्स, सूजी और दही का, और मैं करूंगी मेरे शेक की तैयारी। इसमें से थोड़ा सा पति भी पीते हैं, ज़्यादा नहीं पीते। उनको ऐसा लगता है कि मैं सुबह सुबह दूध पीऊँगा तो पेट खराब हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा पीते हैं, पर पीते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। और मैं मेरा 1 मग भर के पीऊँगी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा मैंगो भी डाल दिया ताकि मैंगो, एप्पल सबका फ्लेवर आ जाए और दूध मीठा भी हो जाए, चीनी भी ना डालना पड़े। कुछ लोग हनी डालते हैं, पर आजकल हनी के नाम पे आपको पता है क्या ही आता है। मैं एक बार डाबर का हनी लेके आई थी, उसमें से लिक्विड ऊपर रह गया, नीचे चीनी। थोड़े दिन वो पड़ा रहा, सर्दियों का टाइम था, तो नीचे दानेदार चीनी आ गई थी। फ्रॉड। चलिए जी, अब हम हमारा नाश्ता कर लेते हैं। और हनुमानगढ़ वाला व्लॉग सबने देखा तो कमेंट आए कि आपको रोता हुआ देख के हमारे आंखों में भी पानी आ गया, हमारे आंखों में भी आंसू आ गया, हम भी रोने लगे। वैसा होता है, देखो नॉर्मली क्या होता है, मैं भी किसी को है ना ऐसा रोते हुए देखती हूँ ना, चाहे वो कोई अननोन हो जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ, टीवी सीरियल में ले लो, फिल्मों में ले लो, या कोई ऐसे ही कोई रो रहा है तो मेरे को आंखों में पानी आ जाएगा। और मुझे नहीं मालूम वो क्यों रो रहा है, उसका दर्द तकलीफ कुछ भी नहीं मालूम, तो फिर मैं आंखों में पानी आ ही जाता है। और आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हो तो मेरे से कनेक्ट करते हो, इसलिए रोना आ जाता है। वैसे मैं मायके से कभी भी आती हूँ रोती नहीं हूँ हमेशा। अगर आपने मेरे पहले ब्लॉग देखे हैं ना, मैं कभी भी नहीं रोती, मैं हंसते हंसते वहाँ से रवाना होती हूँ हमेशा ही। इस बार क्या, ये सानू गले लगी ना सुनीता के, तो इतनी टाइट गले लगी कि ये उसको छोड़ ही नहीं रही थी। और ये अभी मेड़ता रोड से भी जाके मिल के आए ना हम लोग, तब भी ये ना ये सबके गले मिल के रोई। उस टाइम मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, एक्चुअली मेरे हाथ में कैमरा होता ना, तो कोई रो रहा होता तो मुझसे ब्लॉग बनता भी नहीं है। मैं किसी रोते हुए आदमी को शूट नहीं कर सकती, मैं तो खुद ही रोने लग जाती हूँ। ये कैमरा उस टाइम शायद अलका के पास था, तो अलका ने शूट कर लिया। तो सानू रो रही थी तो अलका ने शूट कर लिया। सानू को ना, सानू पहले सुनीता के गले मिली, फिर वो मम्मी को टाइट गले मिली, और फिर उसको देख के मेरे आंखों में टपक 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 शुरू हो गया। तो फिर मेरे को रोते हुए अलका ने फिर शूट कर लिया, तो इसलिए वो शूट हो गया। बाकी मेड़ता में भी ऐसा हुआ था, सानू इमोशनल हुई थी मेड़ता में भी, भाई माँ जी के, भाभी सा के, सबके गले मिलके, नेहा जी के गले मिलके। पर मुझे अच्छा उस टाइम, क्योंकि सानू इमोशनल हुई तो मैं तो फिर इमोशनल हो गई थी वहाँ पे भी, निकलते निकलते मेड़ता में। तो होता है यार, किसी किसी को ना ऐसे रोता हुआ देख के आंखों में पानी आ जाता है। और हाँ, ये कहा कि मम्मी को आप यहाँ ले आओ। यार मम्मी यहाँ नहीं आ सकते, मम्मी के बेटा बहू है, मम्मी का घर बार है। पहले पहले मम्मी रहने आते थे, जब अज्जू की शादी नहीं हुई थी तब अज्जू, मीना, मम्मी 10 दिन 15 दिन के लिए रहने आ जाते थे। आजकल रहने नहीं आते, आज उनकी बहू बेटा, उनका घर बार सब कुछ है। पर हाँ, कभी ऐसा हुआ तो ज़रूर आएंगे, पर अभी तो नहीं आ पाएंगे। तो चलिए पहले नाश्ता कर लेते हैं। पतिदेव की चाय बन रही है, उनके फ्रूट्स उनको काट के दे दिए। सानू अपने वो बनाएगी, चिल्ला बनाएगी। और सानू अपना चिल्ला बना रही है। और कल हमने बनाया था ये वाली चटनी, बहुत टेस्टी बनी, मज़ा आ गया। मतलब ये चटनी खा के, रोटी, चटनी और छाछ जिंदाबाद, और कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब आपको गरम हो गया ना, देखा हाथ रख के, रुक हटो। हाँ हो गया, डालो पूरा एक ही बना देंगे। हाँ अच्छा, तो एक साथ एक ही बड़ा बना दिया चिल्ला। इसको वो पलटा निकाला है। चिल्ला चिल्ला के ना बोल, बीच में ना बोल है वो। अच्छा बीच में ना बोल, क्या मैं चिल्ला चिल्ला के ना बोल, मैंने चम्मच गलती कर दिया, तू मेरे बीच में ना बोल, मैं तेरी हड्डियां तोड़ूंगी। वाह, रख दे इसको, लंच में खाएंगे हम पुलाव के साथ मस्त।
तेरा चीला बन गया और चाय बन गई। कल ना रुचि भाभी बोल रहे थे मैं आपके ब्लॉग देखती हूँ, कभी कभी वो बिजी रहते हैं, टाइम नहीं मिलता, ये वीडियो ऐसा कैसा आ रहा है। तो वो बोले कि है ना मैं आपकी वीडियो देखती हूँ यार, आप चाय कितनी टेस्टी बनाते हो, आपकी चाय पी देख के ना मेरा मन करता है कि मैं आपकी चाय पी लूँ। कि आप जो चाय उबालते हो ऐसा लगता है कि क्या पता नहीं क्या बोला, ऐसा लगता है उसकी चाय वो जो भी है। तो मेरी चाय खानदानी है गाइस हमारे। हाँ अच्छा, मेरे को आपकी चाय देख के ऐसा मन करता है चाय पी लूँ, पर वो बिजी रहता है तो वो आते नहीं, मैं उनको हमेशा बोलती हूँ आओ। तो गाइस आप भी मेरी टेस्टी टेस्टी चाय देख लो, ऐसे उबली हुई पत्ती डाली हुई टेस्टी है। हाँ मुझे ओट्स का चीला पसंद नहीं, पर मैं थोड़ी ये लो आप अपनी चाय ले लो, फिर पापा के देख के आऊँ, पापा के ले आऊँगी चाय। रख लो साइड में। मेरे को क्या है, मिर्ची तीखी वाली है क्या? पता नहीं। हाँ तीखी वाली है जो मैं लाती हूँ वही है, ये थोड़ी तीखी रहती है अच्छी लगती है। ये क्या ये तीखी नहीं होती, आपको तीखी अच्छा तूने ये ऑर्डर कर दिया क्या? हाँ मैं आ रहा है तो कर देती हूँ। सही है तेरे काम आएगा। इसको ना थैली को निकाल देना बेटा, है ना? मैं सुनो तो सही, वो दिखा तीखी है, जो तीखी जो छोटी वाली आती है ना, हाँ बॉम्बे वो में बहुत तीखी होती है भाई, वो टेस्टी लगती है। कानों में धुएं निकाल देती है वो। और सुबह ओट्स, अगली बार अलग फ्लेवर मंगाएंगे, अभी तो इसका ही मंगा दिया। दूसरा बता, इसको ड्रॉर में रखेंगे। देसी टमाटर, टोमेटो, हाँ तो बड़ा टमाटर है, सब्जी में शाम को काम आएगा। दिस इज मैंगो, केसर मैंगो साइज में। हाँ बस होता है, मैं जो छांट के लाती हूँ पता है, मैं एक एक आम उठा के लाती हूँ अपने हाथों से। देखो बढ़िया आम कितना क्यूट लग रहा है। बढ़िया, चलो हो गया। निकली हुई है इसमें से, बाफी हो गई, सही बनी है एकदम परफेक्ट। खिचड़ी बनाने में मास्टर तो हो गई अब मैं। तू तो मास्टर ही है, मास्टर जी बोले क्या तेरे को? मास्टर ही थी, पर अभी यहाँ पे ना 2-3 बार मेरी कर गई थी, पर मैंने पानी का रेशियो समझ लिया। 3 इडियट्स में बोलते हैं ना मास्टर जी। डालो चलो, बड़ी वाली कुछने के लिए मैंने चम्मच से एक। चले जी, मेरा आया है अभी एक पार्सल। मेरे जो फुटवेयर थे जो मैं पहनती हूँ, अभी हनुमानगढ़ भी पहन के गई थी और कल मैं पहन के गई तो मुझे पता चला कि वो फट रहे हैं, टूट रहे हैं। कैसा है? अच्छा है, सुंदर क्वालिटी भी काफी है ना? क्वालिटी अच्छी है। मैंने वैली मंगाई है, अभी मैं पहन के देखूंगी कि ये साइज परफेक्ट है या नहीं। परफेक्ट है, मेरे को आ जाएगा ये। पर ये दिखने में तो सुंदर है ना, मैंने सही मंगाया ना? क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। हाँ मतलब एक्चुअली क्या, मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ ना तो मुझे डर बड़ा लगता है। डालो पैर कि भाई है ना कैसा आएगा, सुंदर आएगा कि नहीं आएगा। और देखो ये, तो देखो गाइस ये है इसका डिजाइन, बो का है। बो ही बोलते हैं क्या इसको? अर्चू इसको क्या बोलते हैं? बो बोलते हैं ये? हाँ या ना तो बोल, हाँ बो बोलते हैं क्या? और बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैंने कभी ब्लैक कलर की शायद वैली बहुत साल पहले पहनी होगी, तो मेरा मन था कि मैं ब्लैक कलर की वैली लूँ। तो बस मैंने ये ऑर्डर की है मिंत्रा से नहीं, सॉरी मीशो से। सानू को ना विश्वास नहीं होता कि मीशो पे भी अच्छी चीज़ आ सकती है, वो हमेशा मना करती है मम्मी यार मीशो से नहीं, मीशो से नहीं। पर ये देखो ये मीशो से आया है और सच बताती हूँ इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मटेरियल बहुत अच्छा है। तो बस ये आ चुका है और सानू ने आज अपने किट खाली किए हैं, अपनी थोड़ी सी पैकिंग कर रही है वो। तो वहाँ पर निकले हैं इसकी ये पुरानी लिपस्टिक जो थोड़ी थोड़ी ख़त्म हो चुकी है, मतलब थोड़ी थोड़ी है, तो उसने मुझे दे दी, बोले मम्मी आप यूज़ कर लेना। तो एक आधी तो मैं अभी लगा के देखूँगी। चलिए जी, सारा घर का काम ख़त्म कर लिया, खाना खा लिया, मज़ा आ गया खाना खा के। और जो सानू ने लिपस्टिक दी है ना वो मैंने लगाई है। ये नायका की लिपस्टिक है, नायका की लिक्विड लिपस्टिक है। मेरे को पता नहीं क्यों नायका की लिपस्टिक के साथ है ना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। लिक्विड आपको पता है मेरे पास रेड कलर की है जो मैं लगाती हूँ और 1-2 घंटे में वो इतनी गंदी तरीके से उतरती है, पपड़ियाँ पपड़ियाँ। पर ये सानू ने दी है, इसको मैं ट्राई करूँगी। हालांकि अभी मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ, सोने वाली हूँ, पर मैंने लगा ली। मैंने कहा देख चलो देखते हैं लगा के। 2 लिपस्टिक और है, सब मैं ना थोड़ी थोड़ी बची हुई है। तो मैंने कहा सानू फेंक रही थी, मैंने कहा भाई फेंक मत, हमें दे दे, मेरे को तो व्लॉग बनाती हो तो मुझे चाहिए थोड़ा बहुत। एक्चुअली है ना थोड़ा सा यूँ प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, वरना घर में जैसे रहता है ना, हाँ भयंकर तरीके से रहते हैं हम घर पे। एक रील चल रही है ना कि घर पे तैयार होके क्यों नहीं रहती। यार घर में काम करते ना नहीं समझ में आता। चलो मैं तो थोड़े तरीके से इसलिए रहती हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों के सामने आना होता है, कैमरे के सामने आना होता है। कैमरे के सामने थोड़ी भूतनी से नहीं आ सकते, थोड़ा सा ढंग का हो तो आप लोगों को समझ में आए कि मैं कैसी हूँ, है ना। तो बस
काम ख़त्म कर लिया, अब मैं सोऊंगी। और हाँ, कल मैंने कहा था ना, मैं हाथ दिखाया तो क्या बोला, मैंने उनको बोला था कि इन दिनों ना आप लोग मेरे डेली व्लॉग देखते हो, मैं आपको हमेशा बताती हूँ मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, जबकि टच वुड भगवान की दया से मुझे कभी भी कुछ भी नहीं होता, इन दिनों हो रहा है। तो मैंने उनको बोला, बोले नीतू कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। क्या होता है ना, हम इंसान हैं, थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज चलते रहते हैं जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है। तो आप ब्लड टेस्ट करवाओ, कुछ भी नहीं, छोटे मोटे यूँ थोड़ा हल्का सा B12 कम है होता है, या फिर विटामिन D कम होता है, या कुछ भी ऐसा कम होता है, कैल्शियम कम हो, कुछ भी कम होता है ना, उसका इफेक्ट होता है, और कुछ भी नहीं है। आप अपनी डाइट में ध्यान दोगे, खाना पीना सही करोगे तो सब सही हो जाएगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है, ना ही कभी होगी, तो आप डरना मत। तो मुझे अच्छा लगा सुन के, ये बोला था मेरे लिए। बच्चों के लिए क्या बोला वो मैं अभी बता नहीं सकती, क्योंकि बच्चों की लाइफ में जो जो अच्छा अच्छा होता जाएगा मैं आपके साथ हमेशा मेरे ब्लॉग में शेयर करती रहूँगी। तो हमेशा मेरे ब्लॉग से बने रहिएगा, मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं जैसे बताया आपको कि हम कुछ बड़ा करते हैं या बड़ा होने वाला होता है, तो हम उनसे ज़रूर मिलते हैं। अगर आप लोग जोधपुर में हो या जोधपुर से बाहर भी हो ना, तो आप ऑनलाइन भी उनसे जुड़ सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, जन्म पत्री बनवा सकते हो, जन्म पत्री दिखा सकते हो। अगर जन्म पत्री नहीं है बनवा लो, नहीं है तो आप अपना हाथ भी दिखा सकते हो। आप हम तो हमेशा हाथ दिखाते हैं, मैं मेरे बच्चों का हमेशा मेरे पति का हाथ ही दिखाते हैं। मैं तो दिखाने नहीं गई थी, बस बहती गंगा में हाथ आगे कर ही दिया था, तो मुझे यही बोला, बाकी सब अच्छा है। तो चलिए अब हम सोएंगे लिपस्टिक लगा के। कौन है इतना पागल मेरे जैसा जो लिपस्टिक लगा के सोता है। पर तो अब इस व्लॉग को यहीं एंड करेंगे, ऑलरेडी व्लॉग बहुत बड़ा हो गया है। प्लीज़ ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, आपको पता भी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे। तो बाय बाय, मिलते हैं कल नए प्यारे से व्लॉग में।